अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगी। और आज हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर ताहिर मलिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप इनकी तहरीरें पढ़ते रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये अपनी जो है बहुत जो है अहम आवाज़ रखते हैं और तमाम ही मौज़ूआत को टच करते हैं और ख़ासतौर पे उन मौज़ूआत पे भी बात कर लेते हैं जहाँ बहुत से लोगों के पर जलते हैं। और आप मशहूर प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक के बेटे हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं, लिविंग लेजेंड है। उसके साथ हमें जो है हमारे स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया है, उबैद यूसुफ है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है और काफी जो है आवाज उठाते हैं सोशल इश्यूज के हवाले से। और इस वक्त जो है वो मास्टर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं। आज के जो सेशन का मकसद है वो कुछ है तालिब इल्मों के हवाले से बात करना। वो कुछ ये रहा है कि जिन बच्चों के पास या बच्चियों के पास इंटरनेट की रसाई है, हमने ये देखा है कि वो इस वक्त ये एहतजाज कर रहे हैं कि उनके बहुत से मुतालबात हैं जो कि माने जाएं और जो कि बहुत अहम भी है क्योंकि वो मुतालबात बिल्कुल जायज हैं। और ऐसे नहीं है कि जिससे रियासत को कोई खतरा हो जाए या रियासत की जो रिट है उसको कोई खतरा हो जाए, क्योंकि बच्चे बेसिकली जो राइट मांग रहे हैं वो ये है कि उनको इंटरनेट की फरहमी दी जाए, उनको जो है कम रेट्स के ऊपर इंटरनेट की फरहमी दी जाए। और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से उनके बहुत ज्यादा जो है वो जो है प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। वो क्यों फेस कर रहे हैं कि इवन शहर में बैठा हुआ बच्चा जो है वो 11 बजे से बैठ जाता है तो 2 बजे तक समटाइम टीचर ऑनलाइन नहीं होता। इसके पीछे ये वजह नहीं है कि टीचर जो है वो जान के ये कर रहा होता है। एक्चुअली हमारे मुल्क में कनेक्टिविटी और बिजली का बहुत ज्यादा मसला है। लेकिन अगर हम उन बच्चों की बात करें जिनको पेरेंट्स कोरोना की वजह से दूर दराज गाँव में ले गए हैं, तो वो अगर पहाड़ पे भी चढ़ जाएं या अगर वो खंबे के नीचे भी बैठ जाएं जहाँ से सिग्नल आते हैं, तो उनको फिर भी कनेक्टिविटी का मसला होता है। तो इस सारी सिचुएशन में बच्चे जो है वो इस तरह से सफर कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। पहले प्रोफेसर साहब से बात करेंगे कि उनके जो सर्कल में जितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो इस वक्त क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतने अहम मौजू पर आपने ये प्रोग्राम किया कि इसे मीडिया, हमारी पार्लियामेंट और मुख्तदर हल्के रेलेवेंट फोरम के इग्नोर कर रहे हैं। आप भी देखती होंगी जवेरिया के हर हफ्ते टॉप ट्रेंड बनता है ट्विटर पे। लेकिन जो हम दावा करते हैं कि नौजवान यूथ बल्ज है, अक्सरियत 16 से 32 साल की आबादी इस वक्त मुल्क में मेजॉरिटी में, उनके इश्यूज को हम सुनने, डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने बड़े अच्छे मौजू का इंतखाब किया। मैं ये कहूँगा कि ये जनवरी में आया है कोरोना का क्राइसिस चाइना में, और पाकिस्तान में ये फरवरी में के आखिर लास्ट वीक में आया। और हम मुंतजिर रहे, हमारी यूनिवर्सिटियों ने, HEC ने कोई इसकी तैयारी नहीं की थी खातिर ख्वाह कि इन केस अगर ये चाइना से पाकिस्तान आ सकता है तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि पूरी दुनिया में अब एक प्रोफेसर है जिनकी बुक बहुत ज़्यादा पढ़ी गई, बेस्ट सेलर है, 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, युवाल नोआ हरेरी। उनको उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इकॉनमी शिफ्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी से डिजिटल वर्ल्ड वजूद में आएगी। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंपेटेबल हमने उन्हें नहीं किया। कोई भी यूनिवर्सिटी जो बड़ी पब्लिक सेक्टर की है उसकी ई लाइब्रेरी नहीं है। हमारे जो चैनल्स हैं, इवन मैस कम्युनिकेशन सहाफ़त का जो शोबा है, उसका भी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है कि सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हों। जो तालीम है, नॉलेज इज़ फॉर शेयरिंग। जो बच्चा रिमोट एरियाज़ में है और वो तालीम नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कहीं काम कर रहा है कुछ और, तो वो भी इस काबिल होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यूट्यूब के ज़रिए प्रोग्राम सुन लें। तो हमारी कैपेसिटी बड़ी लो रही है। अब इसमें मसला इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में देखिए, इस मुल्क का जो मसला है जिसके बारे में पॉलिसी बनती है, पूरे ज़माने से मशवरा किया जाता है, उससे नहीं किया जाता। तो यूनिवर्सिटियों ने और HEC ने मिलकर एक पॉलिसी बना ली, लेकिन वो खातिर में ही नहीं लाए कि स्टूडेंट्स का हम मौकफ ले लें। और ये बड़ा इजी है। देखिए, HEC अपनी वेबसाइट पे सर्वे कर सकती है, पोल्स कर सकती है, वो कोई ऐप डेवलप कर सकती है। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हर क्लास में 20 से 30% स्टूडेंट हैं जो रिमोट एरियाज के, वो GB के हैं, वो फाटा के हैं, बलूचिस्तान के। तो एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वाईफाई या डिजिटल जो सहूलियात हैं ये अर्बन एरियाज में हैं, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद से 100-150 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ पे कनेक्शन काफ़ी वीक है।
और कुछ कुछ एरियाज में गवर्नमेंट ने अलाउ भी नहीं किया। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह अमन बहाल किया फाटा में और रूटीन आई, तो वहाँ ज़रूरत ये थी कि हम वहाँ मोबाइल फ़ोन नेटवर्क और 4G देते, लेकिन हम ये इदारे बड़े स्लो हैं, तो अब उन स्टूडेंट्स को इंतहाई दिक्कत का सामना है। तीसरा बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था, यूनिवर्सिटियों को, अब बजट भी है, जहां हम चीनी वाले को, पेट्रोल वाले को, आटे वाले को सब्सिडी दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी को दे रहे हैं। तो जो वाईफाई है, देखिए, एक अगर आपको अच्छी स्पीड वाला वाईफाई यूज करते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये महीने के अखराजात हैं। तो स्टूडेंट पैकेज होना चाहिए। हमारे पूरे खिते में सबसे महंगा इंटरनेट है, तो स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं उनके लिए गवर्नमेंट उसमें से टैक्स वेव ऑफ कर सकती है और वो फ्री होता है। दूसरा, यूनिवर्सिटियों में जो फीसें थी, 3 महीने हो गए यूनिवर्सिटियाँ बंद पड़ी हैं, ना वहाँ ट्रांसपोर्ट चल रही है, ना हॉस्टल चल रही है, ना रनिंग कॉस्ट है, ना जनरेटर है। तो फीस आपने 6 महीने की ली है। अगर हम स्कूलों को कह रहे हैं कि 20% फीस पे रियायत करें, तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटियों में भी कहना चाहिए था कि 20% वहाँ भी कम करें और ये रिलीफ देते और स्टूडेंट से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर सियासी जमात तालिब इल्मों को, यूथ को यूज़ कर रही है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उनके इश्यूज़ को सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो पीटीआई जो है वो, उसके अंदर यूथ कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और वो दावा भी करते हैं कि हम हैं, लेकिन अलमिया है कि इनके जो यूथ लीडर हैं, असद उमर साहब से लेके मुराद सईद और इमरान खान, और उनके पास इवन शफकत महमूद जो मिनिस्टर है, नौजवानों से इस इशू पे पोजीशन लेने का कोई या कोई बात करने का टाइम ही नहीं। जी, एक्चुअली पीटीआई की यूथ भी इस तरह से करती है कि जो गलत फैसले भी होते हैं उसको सही साबित करने में अपनी सारी एनर्जी को सर्व कर देती है। अगर हम उबैद से बात करें तो वो हमें एक बेटर पिक्चर बता सकते हैं और उसके बाद हम फिर डिस्कशन करेंगे कि फासलाती तालीम किस तरीके से हो सकती है कि तमाम बच्चे इसको जो है वो पढ़ सकें और जिनके बिल्कुल क्विज और सारा कुछ असाइनमेंट्स हो गई थी उनको जो है वैसे ही पास कर देना चाहिए, क्योंकि तालीमी साल उनका फिर उस तरह से जाया ना हो। तो हम उबैद से भी पूछेंगे और फिर हम प्रोफेसर साहब दोबारा डिस्कशन को आगे लेके बढ़ेंगे कि एज ए स्टूडेंट इस वक्त आप किन किन चीजों पर जो है वो मसाइल फेस कर रहे हैं। इंटरनेट तो है ही है और ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन उसके अलावा और क्या इश्यूज हैं? देखिए जवेरिया, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इतना बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि ये जो इशू था स्टार्ट में बड़ा लोग इस पे बात कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनको लोगों ने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त ये इशू चल रहा है और सच्चा ये है कि आने वाले जो सेमेस्टर है उनमें भी क्या यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएंगी नहीं, तो ये इस इशू पे बात होनी चाहिए थी। जहाँ तक आपने बात की, सर ने 2-3 बड़े अच्छे पॉइंट रेस किए कि स्टूडेंट की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। अगर ये पॉलिसीज बन रही थी उस वक्त स्टूडेंट की कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। परसों मैं प्रोग्राम देख रहा था समा टीवी का, तो वहां के प्राइम टाइम में एक एंकर ने गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कॉल की। तो उसने कहा कि मैंने आपको लेना था स्काइप पे, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से मैंने आपको कॉल की, ऑडियो कॉल की। तो अगर वहां के गिलगित बल्तिस्तान में उसके चीफ मिनिस्टर वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे इंटरनेट की रसाई नहीं थी, 2G इंटरनेट, तो उस पर स्काइप वहां पे बात हो नहीं सकती। तो गिलगित के मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, वहां पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इंटरनेट कहाँ से आएगा? अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं आती कि एक इलाके में इंटरनेट नहीं है तो उस इंटरनेट वाले बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी का क्या रवैया होता है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें, यूनिवर्सिटीज भी कंफ्यूज है, HEC भी कंफ्यूज है, गवर्नमेंट खुद भी कंफ्यूज है और स्टूडेंट भी कंफ्यूज है। आपने बात बड़ी सही की कि कई दफा स्टूडेंट जो है वो कुछ अपनी गलत बातें मनवाने के लिए अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका सारा जो जिम्मेदार मैं ठहराता हूँ इस वक्त की गवर्नमेंट के, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आ रही थी हमें पहले से अंदाजा था, हमें जनवरी से अंदाजा था भाई चाइना में फैल रहा है, उसके बाद हिस्सा हिस्सा बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान में ये चीज आने से पहले बाकी दुनिया में फैल चुका था। और जब हमारी यूनिवर्सिटीज बंद हो रही थी उस वक्त बेशतर ममालिक की यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी थी और वहां पे उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया था। तो पहले तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी। अब जब पॉलिसीज आ गई तो मैं पिछले 2 महीने फील्ड वर्क पे गया हुआ था KP रीजन में। तो वहां पे मैंने जो अभी तो खैर मर्ज हो गए डिस्ट्रिक्ट, उन इलाकों में गया, वजीरिस्तान, करक, बनू, इन इलाकों में। यकीन करें वहां पे हम अपनी वीडियोस अपलोड करने के लिए भी ऐसे ऐसे जगहों में जाते थे जहां पे DSL और वो भी कई, जो वीडियो यहाँ पे 5 मिनट में अपलोड होती वहां पे 5 घंटे में अपलोड होती थी। यहाँ पे कॉल होती थी भाई आपने ऑनलाइन क्लास में आना है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में जो बच्चा नहीं आ सकता, मैंने पहले भी 2-3 दफा बात की कि जो आप लोग सिस्टम LMS का सिस्टम मुतारिफ करा रहे हो ना, तो उनसे टीचर्स फेमिलियर हैं,
बात ये नहीं है कि स्टूडेंट एक क्लास में नहीं आ सकता, स्टूडेंट क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। सर मेरी बात को शायद सेकंड भी करें, मोस्टली हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं या जितने टीचर्स हैं उनके लिए भी ये सिस्टम नया है, उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई, उनको नहीं समझाया गया है कि आपने स्टूडेंट को किस तरह इस ऑनलाइन टीचिंग अपने लोगों ने किस तरह करनी है। वो आदित्य के सामने बच्चे बैठे हैं और बच्चों को कोई चीज सिखा सको, अब उसके सामने कोई नहीं है, उसने ना उसकी आवाज, क्योंकि सारों के माइक बंद होते हैं, एक टीचर का खुला होता है, भाई उसको तरीका नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से बच्चों को आगे से फीडबैक नहीं आता, टीचर को भी मजा नहीं आ रहा। अब ना तो टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, ना टीचर समझा पा रहे हैं, ना वो खुद इंटरेस्ट ले रहा है। आगे से स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से 30 से 40% स्टूडेंट्स को वाकई में प्रॉब्लम है कि उनको इंटरनेट का इशू आ रहा है। अब मैंने 2-3 चीजें पहले हम लोग ने यहाँ पे एहतजाज भी कराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, हम स्टूडेंट जितने भी नुमाइंदगी कर रहे थे, हमने ये बात की कि आप लोग अगर ऑनलाइन पे हम लोगों ने आना है, आज नहीं तो 10 साल बाद स्टूडेंट्स ने आना है, यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तान में डिजिटलाइज होनी है सारी चीजें, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिजिबिलिटी देखो कि कौन सी रीजन में स्टूडेंट्स आ सकते हैं सिस्टम पे या नहीं। और दूसरी सर ने बात की कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए थी, ऑफकोर्स देनी चाहिए थी। अब आपका वो बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो गरीब तबका है, गरीब तबके का बच्चा ही पढ़ेगा। जो बर्गर बच्चे हैं जिनके बैकग्राउंड अच्छे हैं उनको पढ़ने की इतनी जरूरत होती भी नहीं और ना उनको इंटरनेट इश्यू होता है। तो जो आपका पढ़ने वाला बच्चा है जो गिलगित से लेके इस्लामाबाद बैठता है, जो खैबर पख्तूनख्वा के से आके यहाँ पे पढ़ता है, जो आपका आता है बलूचिस्तान से लेके यहाँ पे 24-24 घंटे के सफर तय करके यहाँ पे पढ़ने आते हैं, वो बच्चे उनको प्रॉब्लम होती है। वो वहां पे जाके क्या करे, यहाँ पे हॉस्टल्स बंद है, यहाँ पे आके भी नहीं बैठ सकते, वहां पे इंटरनेट भी नहीं है। गवर्नमेंट का, अब मैंने सारे इनके सेशंस देखे, कोई एक भी ऐसा सेशन नहीं गुजरा कि उसमें इस इश्यू पे कोई संजीदगी से बात हुई हो। एचईसी का जब भी देखो तो एचईसी का एक ही ऑप्शन, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, वो एक ही दफा में छोड़ देते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटीज को हमने एक सिस्टम दिया हुआ है, इन पे बच्चे जो हैं वो वैसे ही नखरे कर रहे हैं। ठीक है 2-3% का बच्चा होगा वो अपने ऐसे सामने अपने मुलाकात रखेगा, लेकिन बाकी बच्चों को प्रॉब्लम तो है ना। और सबसे जो बड़ी बात है इस वक्त, सबसे बड़ी बात कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, एचईसी, इनके बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप है। ये आज मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, हमारे क्लास में कभी गूगल क्लासरूम यूज करते हैं, कभी एलएमएस सिस्टम पे आ जाते हैं, कभी जूम ऐप पे आ जाते हैं, कभी स्काइप पे आ जाते हैं, यानी टीचर्स को जो भी फेमिलियर लगता है उस पे आ जाते हैं। अब हर स्टूडेंट इन सारी चीजों से फेमिलियर नहीं है, हमारे पाकिस्तान में उस तरीके से डिजिटलाइजेशन नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आज तो बटन वाली फोन्स हैं, they don't have any Android फोन या एप्पल फोन तो उनके पास नहीं है। हमारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है और उनके जो फोन्स हैं वो बटन वाले फोन होते हैं, सो इनके लिए तो एक्सेस करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने अपने एक जो हमारे एक दूसरे सोशल एक्टिविस्ट हैं इंडिया से, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार पाकिस्तान में तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की वो प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया में क्या सिचुएशन है। कहते इंडिया ने आज से 2-3 साल पहले इसका इंतजाम कर लिया था। मैंने कहा कैसा, कहते अंबानी जो है उसने एक मोबाइल कंपनी खोली और उसमें उन्होंने एंड्रॉइड फोन 1000 रुपए का वो जो है वो बेच डाला पूरी इंडिया में, तो हर एक फैमिली के पास एंड्रॉइड सेट आ गया। फिर उसने एक सिम निकाली जिसमें 1 साल के लिए उन्होंने इंटरनेट जो है वो इंटरनेट फ्री दिया। तो इस तरह पूरा जो इंडिया था वो क्या हो गया, वो एडिक्टेड हो गया इंटरनेट पे, यानी पूरी इंडिया को उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया। पाकिस्तान में कितने लोग इंटरनेट यूजर्स हैं? ओनली 35 लाख। पूरे 22 करोड़ की आबादी में जो इंटरनेट डिजिटलाइज वर्ल्ड है, जो डिजिटलाइज पाकिस्तान है, वो 35 लाख है। मोबाइल डेटा पैकेजेस एक्सपेंसिव भी है। अब ये सारी सिचुएशन, इस सिचुएशन में तो जैसे सर ने बात की, ये सिचुएशन सबसे पहले आपको बिठाना पड़ेगा स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी को कि उनकी रियल प्रॉब्लम्स क्या है। ना यूनिवर्सिटी सुनने को तैयार है, ना एचईसी सुनने को तैयार है, गवर्नमेंट तो एक अलग साइड पे बैठी हुई है। तो जब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं होगी, आपका तालीम आप बरनाम दे रहे हो, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चा तबाह हो। और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंटरनेट के अलावा? इंटरनेट के अलावा सबसे जो बड़ी बात है, ऑब्वियसली कोविड-19 से सारे स्टूडेंट्स का सर्कल डिस्टर्ब हुआ, उनकी जो रूटीन लाइफ थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। अब यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम फॉर एग्जांपल आपके पास है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की ऑप्शन है, वो आप उस तरीके से अवेल नहीं कर पा रहे। जब अवेल नहीं कर पा रहे तो आप बाकी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। अब बाकी एक्टिविटीज का भी है कि कोविड-19 से सारी जितनी भी एक्टिविटीज थी, चाहे वो आपकी नॉर्मल गैदरिंग हो, चाहे जो भी चीजें हो, वो डिस्टर्ब हो गया। अब सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ गई है स्टूडेंट्स के लिए वो ये थी कि जॉब्स और उनकी फैमिली का जो सर्कल चल रहा था, क्योंकि वो खराब हो गया, वो भी बंद हो गया। फाइनेंशियल सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो
तो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गए कि भाई हमारा तो सर्कल ही बड़ा मुश्किल से चल रहा था पहले, अब तो वो भी बंद हो गया क्योंकि इंटरनेट का रोना वो बच्चे रो रहे हैं जिनकी फैमिली फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो वो उन बच्चों के तो ऑलरेडी उनके सरों पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है, वो ऊपर से इंटरनेट इसकी। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम इन चीजों के सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और इस पे हम जो है बच्चों की तालीम किस तरह से मुमकिन हो सकती है कोविड-19 में? अभी तो हुकूमत इस चीज पे भी गौर कर रही है कि तालीमी इदारे जो है वो खोल दिए जाएं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरी ये राय है कि बड़े अच्छे पॉइंट कुछ आपकी गुफ्तगू में जाहिर हुए। एक तो ये देखिए, अभी तक गवर्नमेंट का फोकस है दिहाड़ीदार मजदूर और ख़वातीन एहसास पर, लेकिन इसमें मैं समझ हमारे जो बेरोजगार यूथ है उसको भी शामिल करना चाहिए। मेजॉरिटी है कि उनको जाहिर है कि आप इतनी अमाउंट तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ पॉकेट मनी गवर्नमेंट को ज़रूर देनी चाहिए जिससे उनके तालीमी अखराजात वो घर वालों पे बोझ ना पड़े, और वो रिलीफ हमें देना पड़ेगा। तीसरा, ये जो मुश्किलात बता रहे, ई लाइब्रेरी नहीं है। अब हम जो टर्म पेपर असाइनमेंट बता रहे हैं, तो एक बच्चा जो है उसके पास रिसोर्स ही नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ इंतज़ार में बैठी रही हैं, उनको चाहिए था कि ये सारी बुक स्कैन करके ई लाइब्रेरी जिस तरह बाहर मुल्कों में होती, तो इनको मुश्किलात। तीसरा, इसमें अहम पहलू एक और भी मेरे जहन में है कि रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट रियासत का आजकल देखिए बेसिक राइट जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनमें एक बेसिक राइट्स इंटरनेट का भी राइट है, डिजिटल राइट्स भी। कश्मीर में इंडिया ने जो गासबाना तरीके से कब्जा किया हुआ है, लॉकडाउन में उन्होंने पहली चीज ये की कि इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी। अब जो कश्मीरी लोगों के बाहर रिश्तेदार हैं वो शदीद कर्ब में हैं, उनकी घर से बात ही नहीं होती, तो रियासत जो है वो अपने शहरियों से रसाई का जरिया वो डिजिटल कम्युनिकेशन है। अब एक बंदा फाटा में है, बलूचिस्तान में है, और एक खातून है बेवा, वो एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर कराने के लिए भी तो उसे वाईफाई की कनेक्शन की जरूरत है, गवर्नमेंट की सर्विसेज तक वो एसएमएस करेगी। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, इसको सोचना चाहिए कि लोगों के राइट्स 21वीं सदी में डिजिटल राइट्स भी हैं, और वो राइट्स देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उसमें कैटेगरी बनानी चाहिए कि स्टूडेंट और आम लोगों के लिए इंटरनेट सस्ता हो। तीसरा, अब यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, ये तो हमें लेसन क्या लर्न हुआ है। एचईसी को चाहिए कि स्टूडेंट की मुशावरत से फीडबैक ले, और छुट्टियों के बाद जो सेमेस्टर शुरू हो पहले से कैपेसिटी बिल्ड हो। कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि अगर आप जवेरिया घर में एक स्टूडियो बना सकती हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का जो मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उन्हें एक रिकॉर्डिंग रूम स्टूडियोज बनाने चाहिए जहां सारी फैकल्टी लेक्चर रिकॉर्ड करे। और यूट्यूब का ये है कि अगर आपने लाइव सेशन मिस भी कर दिया है तो उस लिंक पे जब भी इंटरनेट दस्तयाब होगा आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्टडी नहीं की जाती कि सारे एक्सरसाइज से हमने क्या सीखा, और ये बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं इस मुल्क के नौजवानों में। अगर हम इनको एड्रेस नहीं करेंगे तो मायूसी फैलेगी, और अगर इन इश्यूज पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और तीसरा, जो पहले देखिए हर ऑब्जेक्टिव बात हो रही, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं अपने तबके का भी कहता हूँ कि जब यंग टीचर्स को इंडक्ट किया जाता है उसके बाद उन्हें कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए कि आपने डिजिटल स्किल्स सीखने हैं। वो हम नहीं, यूनिवर्सिटियाँ उनको नहीं सिखा रही, तो पुराने जो लोग बैठे हुए हैं वो रजिस्टर से ही पढ़ा रहे, वो रिटायर होंगे तो रजिस्टर साथ सीना मसीना। अब नई टेक्नोलॉजीज, इट्स नेवर टू लेट। मेरी अगर उम्र 50 साल है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी सीख रहा हूँ, यूट्यूब का भी मैं देख रहा हूँ, नई से नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और यूनिवर्सिटियों में फैकल्टी को कहना चाहिए कि आपकी एनुअल प्रमोशन या ACR लिंक होगी कि आप नए स्किल्स ये सीखेंगे। तो क्योंकि इसमें भी एक रेजिस्टेंस है, रवायती तरीका तालीम जो है वो ऑब्सोलीट हो रहा है, अब दुनिया में बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमारी यूनिवर्सिटियाँ और उसके लिए ये तैयार नहीं, हमें उसके लिए। और तीसरी, आपके प्रोग्राम के तो सबसे अहम बात कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं, इन छुट्टियों को ज़ाया ना करें, स्किल्स नए सीखें। और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, जहाँ पे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हज़ारों डॉलर के कोर्सेज थे वो उन्होंने फ्री कर दिए। तो आप बाहर दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं, लेक्चर है, अगर यहाँ आपको दस्तयाब नहीं है तो यूट्यूब पे, मैं एक टीचर हूँ,
मैं भी अपने कोर्स के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर हैं वहाँ ये है कि कोई भी टीचर जो लेक्चर देता है क्लासरूम में, वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड होके वो महफूज रहता है सिस्टम में। तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को ये करना पड़ेगा, जब ये खुल जाएगा कोरोना के बाद, तो उनको भी ऐसे क्लासरूम बनाने पड़ेंगे कि जहाँ टीचर का हर लेक्चर रिकॉर्ड हो। एक तो प्रोफेसर साहब डिजिटल लाइब्रेरीज बहुत जरूरी है, फिर डिजिटल क्लासरूम्स बहुत जरूरी है, और तमाम जो कोर्सेज हैं उनको अपलोड कर दिया जाए जो है ऑनलाइन। और इसके साथ साथ जो बच्चे इस पे नहीं वो रखते एज पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या उनके इलाके में नेट ही नहीं है, मेरा मरी मुरबत तक चले जाए तो वहाँ इंटरनेट नहीं सही तरीके से आ रहा होता, तो मैं अक्सर फोन साइड पे ही रख देती हूँ कि कोई बात नहीं, नेचर एंजॉय कर लेते हैं कि यहाँ तो सिग्नल्स नहीं आएंगे, ना आपकी बात हो सक रही होती है, ना आप इंटरनेट यूज कर सक रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में ये सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट को उस तरीके से करनी पड़ेंगी उन इलाकों के लिए कि वहां पे फासलाती तालीम के लिए हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का भी अडॉप्ट कर सकते हैं तरीकाकार, कि जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे अब 4 महीने घर रहेंगे या 5 महीने घर रहेंगे, ये अल्लाह को पता है कि कोरोना कब यहाँ से जाएगा, तो अगर उन इलाकों के लिए टेम्परेरी तौर पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ बात करके टेम्परेरी ये फॉर्मूला अडॉप्ट कर लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि डिजिटलाइज करने में तो बहुत टाइम लगेगा, और मेरा ख्याल में हुकूमत की तो वैसे भी सियासत करने की ज्यादा विल होती है, गवर्नेंस की विल नहीं होती उनकी। ये बड़ा अच्छा आपका आइडिया है कि डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए, और ये भी कर सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको सीडी की शक्ल में आप कॉपी करके बुक्स को और स्टूडेंट्स को जो 20%, और दूसरा जो आपने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का मॉडल बताया, वो मॉडल ये है कि कोर्स पैक्स, टेक्स्ट बुक्स और फिर आप असाइनमेंट थ्रू डाक आप भेज देते। तो यूनिवर्सिटियों को ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके पास डाटा मौजूद है। अब देखिए इस वक्त ये बिग डाटा का दौर है, हमारे आईटी मिनिस्टर कौन है और क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। हर यूनिवर्सिटी के पास ये डाटा ही नहीं मौजूद कि उनके कितने % स्टूडेंट फाटा के हैं, कितने बलूचिस्तान के। अब ये जो होता है ये बिग डाटा में से आप सर्वे करते हैं। इस लम्हे तक अगर बच्चों को भेजते हैं यूनिवर्सिटी, और हमारी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर साहब देख लें तो उनके पास बटन वाले फोन होते हैं और बैलेंस भी नहीं होता। अक्सर वो घर में इस बेल दे रहे होते हैं कि घर वाले उनको कॉल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स पेट काट के उन्हें तालीम हासिल दिलवा रहे होते हैं, वो यहाँ पर ऐश अयाशी करने नहीं आते, पढ़ने आते हैं। तो अब जब उनको घर पे ये सब करना पड़ रहा है, तो घर में जब कंप्यूटर ही नहीं है, घर में जब इंटरनेट ही नहीं है, मुझे तो बहुत से ऐसे घर है जिसमें केबल ही नहीं होती, तो और बहुत से ऐसे घर जहाँ टीवी भी नहीं होते। लिटरली तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि उनके बच्चे जो है वो कारामत शहरी बने, तो उसके लिए हुकूमत को तो सोचना होगा। प्रोफेसर साहब लास्ट पॉइंट जो है वो लेने से पहले आपसे उबैद से मैं कहूंगी कि वो क्या कहना चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही बात है कि जवेरिया, एक अक्सर इस्लामाबाद में बैठ के हमारे जो जितनी भी BGC यूनिवर्सिटी जितनी भी हुकाम बाला हैं उनको कुछ चीजें समझ नहीं आती है, उनको एक दफा विजिट कराना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि मैं अभी गया हुआ था साउथ रीजन पे, तो वहां दिन में 2 घंटे की बिजली आती है। वजीरिस्तान साइड पे पूरे दिन में 4 घंटे की बिजली आती है, एक सुबह सवेरे 4 बजे, एक आपकी आती है शाम को, और फिर जाके आती है आपकी रात को। तो इन 4 घंटों में वो घर में अगर 1-2 मोबाइल होते हैं तो चार्जिंग में भी टाइम ले लेते हैं। अब ये ऑनलाइन क्लासेस का इनको समझ नहीं आती कि सिर्फ इंटरनेट का इश्यू नहीं है, उनके पास बाकी भी इश्यूज हैं। उनके पास ये आपका बिजली के इशू वहां पे है, उनके पास फाइनेंशियल इशू है। ये सारे इश्यूज जो है पहले ये गवर्नमेंट को देखने चाहिए। वो पश्तो में एक मिसाल है कि एक परिंदा जो था दूसरे परिंदे की नकल कर रहा था, तो खुद भी भूल गया, ना उसकी कॉपी कर सका। हम इतने कम टाइम में जो यूरोप का सिस्टम कॉपी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ना हम उनका कॉपी कर लेंगे, ना हम अपना वो सही तरीके अडॉप्ट कर लेंगे, बीच में रह जाएंगे। सर ने बात की कि इस सिस्टम पे हमने आना है। टेम्परेरी तौर पे हम ये कर सकते हैं कि जो जितने भी लेक्चर्स हैं हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल हफ्ते में मैंने 7 लेक्चर्स लेने, तो मुझे एक टाइम मिल सकता है हफ्ते में किसी एक दिन में किसी और जगह जाके भी वो लेक्चर डाउनलोड करके वो देख सकता हूँ। लेकिन रोजाना की बेसिस पे कोई चीज होती है तो वो बड़ा मुश्किल होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। दूसरी जो बात है, सर ने बात की कि एक सिस्टम पे आने के लिए हमने तैयारी करनी है, प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है। इस सिस्टम पे आना है, स्टूडेंट मना नहीं कर रहा है, आज नहीं तो 10 साल बाद डिजिटलाइज होनी है सारी चीजें, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ऐसा ना कि स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, यूनिवर्सिटीज भी कंफ्यूज है, फैकल्टी भी कंफ्यूज है, HEC भी और गवर्नमेंट खुद भी। इसके लिए एक बजट मुख्तस होना पड़ेगा, ये ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकता। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा
कि शहबाज शरीफ की वो बड़ी अच्छी थी लैपटॉप स्कीम, और पाकिस्तान लाहौर में कारखाना लगा, लैपटॉप की प्राइस भी सस्ती हो गई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत वाला मुल्क है, और आज हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी ने भी कल ऐलान किया है, बड़ी खुशी की बात है कि हम वेंटिलेटर भी बना रहे। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी आपके प्रोग्राम के तवसत से कि एंड्रॉयड फ़ोन बनाने का भी पाकिस्तान में कारखाना लगाया जाए, और गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे, टैक्स माफ़ कर दे 2 साल के लिए। तो जो इम्पोर्टेड फ़ोन हम 10-15 हज़ार का सस्ते से सस्ता मिल रहा है, वो 3-4 हज़ार रुपए में भी एंड्रॉयड सेट दे सकते हैं। जी, टैक्स अलग होता है कि अब अगर महंगा फोन लेते हैं कि हमारी काम की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एंड्रॉइड फोन चाहिए होता है, हमें टाइपिंग करनी है, आर्टिकल लिखने, तो उस पर जी आप 15,000 जो है 20,000 टैक्स भी दो। और इवन टैब्स के भी यही हालात हैं कि जितने की टैब नहीं होती उतने का साथ आपने उसकी ड्यूटी भी देनी होती है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया। आज शाम को हम 7 बजे भी स्टूडेंट्स के साथ सेशन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ जूम पे, तो फिर मेरी कोशिश होगी कि 1-2 बार और इस पे मौजू पे लिखा जाए ताकि स्टूडेंट्स के मसाइल हल हो। और फिलहाल पेंडेमिक की जो सूरत हाल है इसमें इदारों को ना खोला जाए, क्योंकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इससे बहुत हद तक मुतासिर हो सकती है, और हमें अपनी यूथ को जो है वो बचाना है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। तो प्रोफेसर साहब और उबैद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा इस मौजू पे